हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा भर्ती 2023 आई हुई है, जिसमें कुल 1275 सीटों पे वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम जो है लगभग दिसंबर के आसपास होने वाला है। तो इसी क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, इससे पहले हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कुल 26 सेट हमने कंप्लीट करा रखे हैं। उसमें अब कुल 4 सेट ही बचे हैं, तो इसीलिए हमने एक नए प्रैक्टिस सेट को चुना है किरण पब्लिकेशन का। ये बुक आप अगर मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सेट लगा सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी में हमने कुल 3 कंप्लीट करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है, जाके सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 4 को। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है, तो वो क्या होता है? वो कैश डेटा होता है। क्या बोलते हैं इसको? कैश डेटा। जो हमारे फ़ोन में नहीं जमा हो जाता है क्लियर मेमोरी के रूप में, उसी को बोलते हैं ये अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सही मिलान करना है कि सही इसमें से कौन सा मिला हुआ है उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन ए सही है, माइक्रोवेव ओवन की खोज पर्सी स्पेंसर ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 3। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसको याद रखेंगे। कालिदास से जुड़ी हुई अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में जब समय 4 बजे अपराह है तो तदनुरूपी समय होगा कितना होगा? तो ये जो होगा लंदन में 10:30 बजे प्रातः। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रीनविच टाइम जो है वो 0 डिग्री को बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। और भारत का IST जो है वो कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री ईस्ट से है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में योजना अवकाश था, कब था भारत में योजना अवकाश? तो योजना अवकाश जो था वो 1966 में सूखे के पश्चात था। ये 1966 से 1969 तक इसको पहला योजना अवकाश बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो किसमें है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51 में ये मेंशन्ड है। अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला लिए गए थे? तो ये जो था ये गोरखाओं के साथ हुआ था। कब हुआ था सुगौली की संधि? तो ये हुआ था 1816 में, इसको ध्यान में रखेंगे। नंबर 8। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो उस समय मराठा पेशवा कौन थे? तो ये बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहली कौन सी प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले जो हुआ था ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1849 में, इसको ध्यान में रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी, इसकी स्थापना 1885 के आसपास हुई थी। तो सबसे पहले कौन हुआ? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849। 10। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुषाण वंश की स्थापना कौन करेंगे? तो कुजुल कन्फडिश। 11 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावती में हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। तो उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसी के समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और इसी के समय पहला अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 12 नंबर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में इंडियन हाउस की स्थापना जो है, इंडियन हाउस, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कब किया गया था? 1905 के आसपास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं?
पुरानों पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। और उसके बाद है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर। और चौथा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। तो इसमें से कौन सा बोल रहा है सही मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किसकी पुस्तक है, समय का संक्षिप्त इतिहास, तो ये पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी तीनों सही है, पुरानों पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। और इसका हो जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास, ये हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। 14 पावर स्ट्रिप क्या है, तो पावर स्ट्रिप है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है KNO3। कहाँ पे पाया जाता है, बिहार में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। अंग्रेज इसी का व्यापार करने बिहार आए थे। 16 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, तो कार्बन का एक रूप नहीं है क्वार्ट्ज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, हिमालय दर्रा नाथुला हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत बात है। ये कहाँ पे है, नाथुला सिक्किम में है, तो पहला गलत हो जाएगा। धौलाधर पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, तो धौलाधर कहाँ पे है, तो ये श्रीनगर में है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 विद्युत मापी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो एक सूक्ष्म कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विद्युत मापी। 19 भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था नीलगिरी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो ये कहाँ पे होती है, ये मेघालय के चेरापूंजी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में। 21 है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में जाने लगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बिहार के गया में हुई थी। और पूछे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो इन सब बातों को याद रखना है। 22 निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की भूमिका निभाते हैं, तो ये कौन हो जाते हैं, ये होते हैं 22 का हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालय के होते हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूछे तो वो हो जाते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माँ है, एफ का जी से क्या संबंध है, तो इसके अनुसार जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा दादा या पिता के पिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व करके देखेंगे, एक बार खुद से भी जरूर ट्राई करना चाहिए। 24 अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो सर्वप्रथम जो नगर निगम है वो किया गया था मद्रास में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये किया गया था 1688 में ही, इतना पुराना है ये। 26 सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये मिखेल गोर्बाचेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये मिलता है संगीत के क्षेत्र में। अभी तक भारत के इकलौते हैं रिकी केज जिनको 3 बार मिल चुका है। 28
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29, भारत के किस राज्य से सत्रिया नृत्य का उद्गम हुआ है? तो सत्रिया कहाँ की है? तो ये असम की है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहू भी कहाँ का है? असम का ही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। केरल से पूछे तो क्या हो जाएगा? केरल का शास्त्रीय नृत्य वो मोहिनीअट्टम और कथकली। 30, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो कृषि मंत्रालय को सर्वप्रथम जो है ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने कोह की स्थापना, तो वो कृषि मंत्रालय ही था। दीवान ए कोही, नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 31, विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक में के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ये 1999 में प्रकाशित हुई थी, विंग्स ऑफ फायर। 32, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सर्वप्रथम कानून मंत्री जो थे ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक चक्र। ये क्या होता है? युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। 34, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है तो क्या है ये? तो ये हो जाएगा जलाऊ लकड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी भी बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो यही है सर्वाधिक प्रमुख वन उत्पादन। 36, एक निश्चित कूट भाषा में स्पेस दी ब्लिस को इज जेके द लिखा गया है। अच्छा, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो तो। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 37, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 155। 38, असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 39, भारत में अश्वेत क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित था? तो अश्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसके जनक कौन है भारत में? तो MS स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के कौन है श्वेत क्रांति के? तो वो हो जाएंगे वर्निच कुरियन। तो इसको याद रखना है इन सब बातों को। 40, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कि वॉशिंगटन DC में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 बैंक बना था, विश्व बैंक और IMF। तो इसको ध्यान में रखना, इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। 41, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो ये कौटिल्य की पुस्तक है। ऑप्शन कौटिल्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हैदराबाद जो हो जाएगा वो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी पूछे वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो 8 हो जाएंगे। इसको भी याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 है या 7 है, तो याद रखेंगे 8 है। 43, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडारण है? तो कोयले का जो सबसे अधिक भंडारण है वो है रानीगंज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44, भारत की किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक जाते हैं। ये कितने जाते हैं? 31 सीट है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का। बिहार का पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 16। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है बिहार से। देखते हैं 45। भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां और 74वां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके तहत जो था ग्राम पंचायत को यानी कि पंचायत को 29 विषय और नगर निगम को 18 विषय ये दिया गया था। इसको भी याद रखेंगे। 46। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई थी? तो ये किसका स्थापना किया गया था? ये किया गया था एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक। 47। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएस के संविधान से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48। भारतीय राजनीति में एमएलसी शब्द का अर्थ क्या है? तो एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद सदस्य होते हैं। तो 48 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आर्टिकल 370 था जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 49 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50। भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? तो पूछा इंडियन क्रिकेट टीम के जो फर्स्ट कैप्टन हैं वो थे सीके नायडू। इन्हीं के नाम पे एक ट्रॉफी भी होता है, सीके नायडू चैंपियनशिप। 51। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1949 में। 26 नवंबर 1949 को अधिकृत कर लिया गया था। 52। कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेदी पदागलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया है? तो ये किया गया है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 53। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 54। भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी जो है ये नागालैंड की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में 1,06,480 रुपये हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि दर क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पे कंपाउंड पूछ रहा है तो CI का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 के पावर n। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूप समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे? तो ये 13 नवंबर 1946 को किए थे। इसको ध्यान में रखना है। 57। आम चुनावों में 2 उम्मीदवार के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो अधिकार है ये चुनाव अधिकारी के पास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? तो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 59। भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहा जाता है? तो ये लोहरी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोंगल कहाँ पे होता है? तो ये केरल में होता है। 60। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 को बर्न किया जाता है, जिसके बाद विद्युत उत्पन्न किया जाता है। 61। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चूहा मारने की दवा। 62। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो पूछ रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है एक पेड़ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेड़ की छाल, पत्ती, इन सब से एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है
निकाला जाता है और इसी की मदद से दवा भी बनाई जाती है। 63 हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो ये बनता है पानी। पानी किसका अवयव है? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी का निर्माण होता है। 64 आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? तो ये जो होता है सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले सूर्योदय और लेट से सूर्यास्त, ये अपवर्तन के वजह से होता है। 65 साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो कलिंग पर जो विजय का उल्लेख है ये कौन सा शिलालेख करता है? ये 13वां शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा है। 67 हड़प्पा सभ्यता के लिए एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो पूछ रहा है कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएंगे SR राव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? एक हड़प्पा युगीन सभ्यता का स्थल है। 68 लोलक की कला विधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/G। तो ये लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 69 तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तो ये एक परिक्रमण कितने समय में पूरा करता है? 24 घंटे में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये कितने दिनों तक लड़ा गया था? मात्र 18 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महाभारत की लड़ाई 18 दिन। 71 भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, किसके मुखिया हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72 भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जो जनक है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है PV नरसिम्हा राव को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्हीं के समय 1992 में LPG पॉलिसी लाया गया था। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो वो मनमोहन सिंह थे। इसको भी याद रखना है। 73 सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? तो स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक पूछ रहा है उस समय कौन था? तो हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और ये कश्मीर में हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। उसके बाद पाटलिपुत्रा में और चौथी बौद्ध संगीति मगध में। इसको ध्यान में रखेंगे। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। 76 आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रमण क्या होगा? तो सही अनुक्रमण जो होगा वो होगा विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 77 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास कितना दिया? पृष्ठ क्षेत्रफल 900 दिया हुआ है, 900 पाई दिया हुआ है। तो अब हमें क्या यहाँ से निकालना है? हमें यहाँ से निकालना है आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, 900/4 यानी 225। किसका स्क्वायर है? तो ये 15 का है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 78 अनुशीलन समिति थी, किस तरह की ये समिति थी? अनुशीलन तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1907 में किया गया था बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा मिलके।
79 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 80 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ पे है? ये वैशाली में, इसको याद रखना है। 81 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो इनके द्वारा जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 82 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार के वो कौन क्रांतिकारी थे? फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83 बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1922 का अधिवेशन कांग्रेस का ये गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। इसी के बाद ये लोग स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके। 84 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है संविधान के द्वारा ये संसद के पास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 यदि 450 का 18% के का 30% है तो के का मान ज्ञात करना है, यानी 450 गुने 18/100 बराबर के इंटू 30/100। इससे ये कट गया 3 से 15 और 18-15 क्या हो जाएगा? 18×5 के 0, हाथ में 9, 18 का 18, 9 8 17 270, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। तो राजस्थान के साथ ये कहाँ पे किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 87 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है? 19 का ए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 88 मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी। कब किया गया था ये? 1940 में किया गया था पाकिस्तान का मांग, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 89 भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 90 जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। ये कहाँ पे इनको दिया गया था? शिवपुरी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 92 इसको सॉल्व करना है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। स्क्वायर रूट है, इसको बाहर निकाल के सबको ऐड कर देना है। 93 किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसका कथन है? ये कथन है सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 94 अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम कहाँ पे होता था? ये बिहार में होता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 95 निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो उदारवादियों की जो नीति थी ये लीडर समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती थी, लीडर। 96 सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये कितना सीटें दिया गया था? ये कम्युनल अवार्ड में 71 दिया गया था, लेकिन पूना पैक्ट हो जाने के बाद इसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। 97 वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा खुद थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 98 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये जो हराए थे 1855 में ये मेजर बड़ो को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
99 तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे विद्रोह नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा किरण पब्लिकेशन का 4 सेट कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 5 में। और एग्ज़ाम नज़दीक है, दिसंबर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट लगाइए और बताइए कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो सेट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलेंगे एक नए सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।